अब एक मौजू जो बार बार मैं डिस्कस करता हूँ और बार बार मैं कहता हूँ सिर्फ इसलिए कि ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जानी चाहिए, कि हमारी ज़िंदगी को रूटीन में दाखिल हो जाए, और वो ये कि तमाम मुसलमानों को झंझोड़ झंझोड़ कर हम मुखातब करें, तवज्जो दिलाएं कि भाई ये सोचो कि बाद अशरफुल अंबिया उनके पूरे ख़ानदान को क्यों कत्ल कर दिया गया, क्यों उनके ख़ानदान को ज़िबा कर दिया गया, क्यों उनके नवासों को कत्ल कर दिया गया, ये क्या हुआ, उनकी नवासियों को असीर किया गया, और ये क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने जुल्म ढाया आले रसूल पर आप उनके गुण गा रहे हैं, और जो आले रसूल का दिफा कर रहे हैं आप उन्हें कत्ल कर रहे हैं, जो आले रसूल का जिक्र छुपा रहे हैं उनका आप एहतराम कर रहे हैं, जो आले रसूल का जिक्र कर रहे हैं उन पर आप पथराव कर रहे हैं। सोचो तो सही कि बाद अशरफुल अंबिया ये क्या हुआ। और ये वो मौजू है कि इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमारे बरादरान अहले सुन्नत में से बहुत बड़ी तादाद बेदार होगी और वो सोचेगी, और हमें उन्हें बार बार झंझोड़ना चाहिए कि भाई हम काफिर हैं लेकिन रसूल की आल के नाम हमारे यहाँ नजर आते हैं, आप क्या क्यों नहीं नजर आते? आप पक्के मुसलमान हैं, आपके यहाँ ज्यादा नाम होने चाहिए थे आले रसूल के। हम ये देखते हैं कि आप आले रसूल के नाम जहां मिलते हैं उनको आप कत्ल करते हैं। हम आले रसूल की महफिल मुनक़िद करते हैं, आप नहीं करते। हम अपने आप को उनसे मंसूब करते हैं, आप नहीं करते। अब यहां पर हम एक धोखा खा जाते हैं मिनहासुल कौम, तकरीबन सभी शिया। हम लोग धोखा खाने में अच्छे खासे माहिर हैं। ऐसा लगता है जैसे एहसास कमतरी के शिकार हो गए हम लोग। कोई जरा सा अहले बैत का जिक्र करता है हम उसके आगे दीवाना हो जाते हैं। अहले बैत मोहताज नहीं है किसी के, हम किसी के मोहताज हो जाएं। अगर वो अहले बैत का जिक्र कर रहा है तो हम पर थोड़ी आसान कर रहा है, नहीं मानता ना माने। अगर कोई अहले बैत को मान रहा है तो वो अपने ऊपर एहसान कर रहा है, लेकिन हम भी ज्यादा उसके गुण ना गाएं। अहले बैत को मानना यह नहीं है कि नाते पड़ी जाएं, सिर्फ कोई करता है तो बड़ी अच्छी बात है। असल अहले बैत को मानने का जो हदफ था अल्लाह के रसूल की निगाह में, इन्नी तारिकुम फीकुम सक़लैन किताबुल्लाह व इतरत अहले बैती, तो क्या कुरान से मोहब्बत करने का हुक्म था या कुरान से हुक्म लेने का हुक्म था? लिहाजा जो भी कहे कि जी हम अहले बैत को मानते हैं तो हमें असल मौजू डिस्कस करना चाहिए, अहले बैत से कितने हराम हलाल लिए तुमने। मिनासुल कौम हम इस मसले में बड़े ढीले हैं। यानी कोई आदमी किसी तहरीफ शुदा किताब से अहकाम इलाही निकाल रहा हो और कह रहा हो कुरान सबसे अफजल है, आप क्या कहेंगे कि ये वाकई कुरान का चाहने वाला है? अहकाम ले रहा हो दुश्मनान अहले बैत से और कह रहा हो मैं तो पंजतन का गुलाम हूं और अहले बैत सबसे अफजल हैं, तो हमें धोखा नहीं खाना चाहिए। सलाम अलैकुम। हमें वाज़े कहना चाहिए कि अहले बैत अगर सबसे अफजल हैं, कुरान अगर सबसे अफजल है, तो कुरान से हमें हुक्म लेना होगा, कुरान से हमें अहकाम लेने होंगे, ना कि तहरीफ शुदा किताबों से। हमें अहले बैत से इल्म लेना होगा, ना कि उनके मुकाबले में आने वाले दुकानदारों से, सलातीन के चेलों से और चमचों से, और सलातीन के लिए शरीयत बनाने वालों से नहीं दीन लेना होगा। यह कह देना कि जी अहले बैत सबसे अफजल हैं, इससे मसला हल नहीं होता। इससे तुम और फंस जाते हो कि अगर वो सबसे अफजल हैं तो हराम हलाल उनसे क्यों नहीं लेते। वजह है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से हराम और हलाल ना लो, और उनके जमाने में और उनके बाद आने वाले जमाने में हाकिमों ने जिनको बनाया हो और जिनके अहकाम अक्सर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मुकाबले में हो, तुम शरीयत उनसे ले लो, फिर उनसे ले लो और कहो कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा बुलंद मकाम पर फाइज थे। अगर सबसे ज्यादा बुलंद मकाम पर फाइज थे तो उनके मुकाबले में जो फिक़ी अहकाम है वो दूसरों से क्यों ले रहे हो? बस असल जब कहा जाता है अहले बैत के मामले में, वो उनकी तारीफ करना नहीं है, वो तमस्सुक है। और तमस्सुक के माना है वही कि जो अशरफुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरत अहले बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़ल्लु अबदा हत्ता यरद अलैयल हौज़। जब तक तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे कभी भी गुमराह ना होगे, यहाँ तक कि ये दोनों मेरे पास हौज़े कौसर पर पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ कुरान की तारीफ करके हौज़े कौसर तक नहीं पहुंचेंगे जब तक कि कुरान से अहकाम न लें। अहले बैत की फजीलत बयान करके कौसर तक नहीं पहुंचेंगे जब तक कि अहले बैत से अहकाम न लें। और यहाँ पर यह बात हम वाज़े कर दें कि अहकाम लेने से मुराद क्या है, यानी हम उस मकतब को और मजहब को और उस फ़िक़्ह को मानते हों कि जिसमें अहकाम कुरान से और अहले बैत से लिए जाते हों। यहां पर यह मुराद नहीं है कि हम में से हर आदमी कुरान से अहकाम निकालने की प्रैक्टिस करता हो। ये हमारे यहाँ बाज मोमिनीन हैं,
वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी आप कुरान की कहाँ इताअत कर रहे हैं, यानी हर आदमी बैठ के कुरान में से अहकाम निकाले, हर आदमी बैठ के इतरत से अहकाम ले ना। मुराद ये कि हम उस मकतब से हों कि जहाँ कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इल्म लिया जाता हो, ना कि हर आदमी लेता हो, क्योंकि हर आदमी की फील्ड नहीं है, हम उनसे लेते हों। यानी अगर हमें बताया जाए कि ये जो फतवा दिया है हमारे मराजे इज़ाम ने, ये कुरान और तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से दिया है, तो हम कहें कि हाँ ये सही है। लेकिन अगर हमें कोई बताए कि ये जो फतवा दिया गया है मिसाल के तौर पर दुश्मनान अहले बैत की तालीमात से दिया गया है, तो फौरन क्या कहेंगे, ना 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 हमें नहीं चाहिए। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सवाब की मजलिस भी है, शब जुमा भी है। अव्वल तो हर दिन और हर रात या ज़िंदगी के तमाम मरहलों में हमें नेक काम अंजाम देना चाहिए, लेकिन नेक कामों को महदूद ना करें। लिहाजा अपने गुज़श्तगान के लिए काम किया जाए, जो भी नेक काम है, मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो, यतीम खाना हो, स्कूल हो, गरीबों की मदद करना हो, किसी भी एतबार से कुरान खानी हो, मजलिस हो, हज हो, उम्रा हो, कोई भी नेक काम हो, ज़ियारात हो, नज़र हो, न्याज हो, कुछ भी हो, तो पहली बात यह कि इन कामों को लिमिटेड ना करें। लेकिन इन्हीं कामों में एक अहम तरीन काम कि जिसकी हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है और वाकई ये काम बढ़ना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त अभी एक मसला आ जाए कि जी 3-4 लड़कियां हैं मोमिनीन की जिनके पास रहने की जगह नहीं है, अभी पता चल जाए कि जी अफगानिस्तान के 20 मोमिनीन परेशान हैं, क्या है? एक काम तो है जो मैंने यहाँ सुना और ये बड़ा अजीब काम है, जब मैंने सुना मैंने कहा अपनी फजीलत बयान कर रहे हैं, अपनी तौहीन कर रहे हैं। कि बाज़ जी मोमिनीन आए तो हमने कहा हमारी बेसमेंट में जाएं, जो भी रखा है ले जाएं। वो बेसमेंट में आपने वो चीज़ें रखी हैं जो फेंकने के लिए भी आपको $50 लगते हैं, और वाकई ऐसा होता है। ये मैंने अमेरिका में भी देखा, यहाँ भी देखा। हमने कहा हमारी बेसमेंट में चीज़ें रखी हैं जो आपको ले जाना हो, अरे ये आप फेंकवाते तो आपको $400 लगते। ये किसी मोमिन पे एहसान नहीं किया है। ये अमेरिका में भी एक आध दफ़ा हुआ। हमने लोगों से कहा कुछ मोमिन आए हुए फ़लाने मुल्क के, उनका ख्याल करें, तो लोगों ने कहा हमारे यहाँ ये। मैंने कहा भाई ये तो फेंकने के भी पैसे लगते हैं इसके, हम बात कर रहे हैं वो ढंग की आबरू वाली चीज़ दो। नहीं आप उठवा लें, मैंने कहा मैं इसको उठवाऊँ, आपके यहाँ से उठवाऊँ और फिर यहाँ से वहाँ ले जाऊँ, ये $300-400 लगा दूँ तो नया ना खुद ख़रीद के दे दूँ, आपके घर की सफाई करानी है मैंने। तो ये वो चीज़ें हैं कि इनको हमारे यहाँ इतनी अहमियत नहीं दी जाती। यानी कि वाक़ई इससे भी खुदा रसूल और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम खुश होंगे नहीं होंगे, ये हमारे यहाँ पे डिस्कस नहीं होता। आया इस काम के ज़रिए से भी हमारे माँ बाप की रूह खुश हो जाएगी, इसको हमने नहीं सोचा हुआ है अभी।